सी 246 अध्याय 246 गुजिंग्यू का विश्वास पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 246 गुजिंग्यू का विश्वास म्यूयाओ और अन्य लोग भी जल्दी से अपना मूल स्थान छोड़कर चले गए, जो थंडर स्वॉलोइंग वुल्फ किंग से बहुत दूर था। 100 मील दौड़ने के बाद ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का साहस किया। अविश्वसनीय। मैंने सोचा कि इस दंगे में सबसे भयानक चीज वह विशाल खजाना उठाने वाला प्राणी था। मुझे थंडर निगलने वाले वुल्फ किंग के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। म्यूयाओ का चेहरा पीला पड़ गया था। यह स्पष्ट था कि वे अभी भी अपने डर से उबर नहीं पाई थी। आधी रात से ही उसे अंदेशा हो गया था कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पूर्वानुमान इतना सटीक होगा। जैसे ही थंडर स्वॉलोइंग वुल्फ किंग प्रकट हुआ, उसने तुरंत अपनी पीठ पर स्क्रिप्टेड बोल्डर ले जाने वाले विशाल प्राणी पर हमला करने के लिए बिजली खींची। संपूर्ण इकोलेस खाई तीव्र विनाशकारी आवाजों से जागृत हो गई। विशाल जीव की ताकत थंडर स्वॉलोइंग वुल्फ किंग से अधिक लग रही थी। इसने थंडर स्वॉलोइंग वुल्फ किंग के हमलों को नजरअंदाज कर दिया और केवल धीरे धीरे आगे रेंगने की परवाह की। उसका हर कदम धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत तेज था। थंडर स्वॉलोइंग वुल्फ किंग ने अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन वे पकड़ नहीं सका। जैसे ही सभी ने सोचा कि विशाल काया जीव सभी की नजरों से ओझल होने वाला है, अचानक आसमान से बैंगनी रंग की आग का एक खंभा धीरे धीरे फूट पड़ा। वो चमकदार सूरज स्वर्गीय पक्षी, हर कोई हैरान था। किसी ने भी ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड, एक और शिखर हेवनली सेंट्रियल के उस बीस्ट के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी ने प्रचंड लपटें उत्सर्जित की। आग की लपटों के समुद्र ने तुरंत अपने पंखों के फड़फड़ाहट से पूरी इकोलेस खाई को ढक लिया। यावेर, सावधान रहें। एक आग का गोला अचानक टूटकर गिरा और लगभग म्यूयाओ को लग गया। शिंगई ने उसे अपनी पीली और भयभीत निगाहों से रोकने की पूरी कोशिश की। वह एक स्वर्गीय दानव क्षेत्र के अराजक जानवर, धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी का हमला था। यहाँ तक कि एक आकस्मिक हमला भी म्यूयाओ को आसानी से मार सकता है। बिजली के हमले से बचना और एक ही समय में म्यूयाओ की जान बचाना मुश्किल था। यदि क्या मैं मरने जा रहा हूँ? म्यूयाओ का चेहरा पीला और कमजोर था, क्योंकि वे आग के गोले को निराशाजनक रूप से देख रही थी जो उसकी ओर उड़ रहा था। उसने तुरंत कई बातें सोची। वह बचना चाहती थी, लेकिन आग के गोले की सीमा बहुत बड़ी थी। वह अपनी ताकत से बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकती थी। अगर वह टेलीपोर्ट भी करती तो भी वह इस दायरे से बाहर नहीं जा सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शेंगई ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। किसने सोचा होगा कि बिजली का एक और झटका बाईं ओर से आएगा और सीधे उसकी जान ले लेगा। बिजली के हमले से बचना और एक ही समय में म्यूयाओ की जान बचाना मुश्किल था। अगर उसने वहां आग के गोले की परवाह की, तो बिजली का झटका उसकी जान ले लेगा। यदि उसने कुछ नहीं किया, तो म्यूयाओ निश्चित रूप से मर जाएगा। यहाँ तक कि उसके पीछे के शिष्यों की भी जान चली जाएगी। अपनी निराशा में शेंगई बेहद चिंतित था। इसी समय एक सफेद रोशनी अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई आसमान से टकराई। शांत झील पर अचानक लहरें उभरने की तरह दोनों पहाड़ टूटकर अलग हो गए। कौन? म्यूयाओ अपनी निराशा से उठी और तलवार की दिशा में देखने लगी। आसमान में बादलों के बीच एक सफेद आकृति हाथ में सफेद कपड़े में लिपटी लंबी तलवार लिए खड़ी दिखाई दे रही थी। जब सफेद आकृति धीरे धीरे नीचे आई, तो म्यूयाओ की आंखें आकाश में सफेद आकृति पर टिक गईं। जब उसने अंततः इसे स्पष्ट रूप से देखा, तो उसका दिल कांप उठा। यह वही है। अभी अभी उसने मुझे बचाया। म्यूयाओ ने सदमे की स्थिति में आकाश में आकृति को देखते हुए खुद से कहा।
वह अभी अभी नरक के द्वार से गुजरी थी। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे बहुत पहले ही डर के मारे जमीन पर गिर पड़े होते। ऐसी विकट स्थिति में म्यू याओ ध्यान केंद्रित रखने में सक्षम था। कहा जा सकता है कि उनकी मानसिकता खराब नहीं थी। कुछ देर बाद आखिरकार वह ठीक हो गई। याओएर, क्या तुम ठीक हो? शेंगई पागलपन से आगे बढ़ गया। उसने सबसे पहले बिजली के बोर्ड को रोका। हालांकि स्वर्गीय संत क्षेत्र के उस जानवर से आए बिजली के हमले से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शेंगई बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके शरीर पर कई जगहों पर खून के निशान और जली हुई त्वचा देखी जा सकती थी। लेकिन जब तक उसने अपनी परवाह नहीं की, उसके दिल में पहला विचार यह आया कि मुयाओ ठीक है या नहीं। आखिरकार उसने यह जानकर राहत की सांस ली कि मुयाओ सुरक्षित और स्वस्थ है। अंकल शेंग, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे बचा लिया। म्यू याओ ने सफेद आकृति की ओर इशारा किया और कहा। शिंगई ने उस दिशा में देखा जो उसने बताई थी और उन्हें एक आकृति दिखाई दी जो उनकी ओर पीठ करके हवा में खड़ी थी। वह एक आश्चर्यजनक प्रतिरोध के साथ वहां खड़ा था, एक तेज तलवार की तरह जो किसी भी क्षण किसी के दिल को भेद सकती थी। दानव कातिल लिन हाओ, शेंगई बुदबुदाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दानव कातिल ऐसी आपात स्थिति में मदद करेगा। वह ऐसी दयालुता को कैसे याद नहीं रख सका? इकोलेस खाई अब बेहद अराजक थी। शिंगई को कोई परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से अपने पीछे के शिष्यों की चोटों की जांच की। अभी अभी ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड के आकस्मिक हमले में कुछ शिष्यों की मौत हो गई और बाकी घायल हो गए। उसके शीर्ष पर थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग के हमले का भी वही प्रभाव था। धिक्कार है। मुझे नहीं पता कि प्रथम बुजुर्ग और अन्य लोग कब आएंगे। यहीं रहो और हिलो मत, शेंगई ने सख्ती से निर्देश दिया। यह पहली बार था जब उसे लगा कि वह शक्तिहीन है। वह एक साथ दोनों पक्षों का प्रबंधन नहीं कर सका। आकाश में लिन हाओ धीरे धीरे उतरा। उसके पीछे एक खूबसूरत जवान लड़की थी। वे सभी उसे जानते थे। वह लिन हाओ की शिष्या गुजिंग्यू थी। धन्यवाद मिस्टर लिन, अभी आपकी मदद के लिए। यदि आप नहीं होते तो याओएर और ये शिष्य मर गए होते। शेंगई ने लिन हाओ को तुरंत अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। म्यू याओ ने यह भी कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं इसे अपने दिल में याद रखूंगा। लिन हाओ ने चुपचाप सिर हिलाया। वह ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड का पीछा करते हुए इकोलेस खाई में आ गया था। उसने पूरे रास्ते इसे ट्रैक किया था और गलती से पता चला कि म्यू याओ और अन्य लोग खतरे में थे, इसलिए उसने उन सभी को बचा लिया। यह शायद उसकी ओर से एक अनजाने में की गई कार्यवाही हो सकती है, लेकिन म्यू याओ के दिल में यह एक सच्ची जीवन रक्षा कृपा थी। यह अच्छा है, मैं ठीक समय पर आ गया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। लिन हाओ ने धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी को देखा और धीमी आवाज में बोला। फिर उसने गुजिंग्युए की ओर देखा और कहा, जिंग्युए, पहले यहीं रुको, इधर उधर मत भागो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। लिन हाओ ने कहा और इससे पहले कि कोई उसके आदेश पर प्रतिक्रिया दे पाता, गायब हो गया। गुजिंग्युए अपने मालिक के काम करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने केवल अपना सिर हिलाया और दूर 3 विशाल प्राणियों को देखा। उनमें से 2 हेवनली सेंट्रियलमराज कत्ताववादी जानवर थे, जबकि अपनी पीठ पर एक शिला ले जाने वाला विशाल प्राणी और भी अधिक भयानक लग रहा था। वह नहीं जानती कि उसका मालिक स्थिति को संभाल सकता है या नहीं। उसके गुरुवार अब एक लघु संत थे। तलवार के रास्ते में अपनी उपलब्धि के साथ वे आसानी से प्रमुख संतों और यहाँ तक कि महान संतों के खिलाफ भी जा सकता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसका स्वामी भी स्वर्गीय संतों के विरुद्ध जा सकता है या नहीं।
मुझे मत बताओ मिस्टर लिन, उन 3 अराजक जानवरों का सामना करने गए हैं। शेंगली ने सदमे के साथ बात की और डर उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 3 अराजक जानवरों का सामना करने वाले लिन हाओ के विचार से ही उसका दिल कड़ा हो गया। मास्टर कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। यदि वह उन 3 जानवरों से नहीं निपट सकता तो वे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा। गुजिंग्यू ने शांति से बात की, लेकिन उसका दिल भी उलझन में था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वह अपने माले के साथ एक के बाद एक स्वर्गीय राक्षसों को मारने के लिए गई है। उसने देखा है कि कैसे लिन हाओ ने दानव कातिलों की उपाधि अर्जित की। उसने देखा है कि क्लाउडी स्काई क्षेत्र को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए उसके माले को क्या करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जियो क्लाउडी स्काई क्षेत्र से है। लिन हाओ के लिए ये जियो कौन है? लिन हाओ के दिल में ये जियो हमेशा उनके प्रतिद्वंद्वी और दोस्त रहे हैं। हालांकि एक समय था जब ये जियाओ इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह केवल उसकी ओर देख सकता था। अब जब उसके पास मौका है तो वे निश्चित रूप से एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ ये जियो का सामना करना चाहता है। दुर्भाग्य से लिन हाओ को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगली बार जब वह ये जियाओ को देखेगा तो ये जियो फिर से कोई ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसे वह केवल देख सकता है। गुजिंग्यू उस दिशा में देखता रहा जहां लिन हाओ गायब हो गया था। वह 3 अराजक जानवरों की आकृतियां देख सकती थी क्योंकि वे सभी पहाड़ जैसे विशाल जीव थे। लेकिन लिन हाओ एक छोटा इंसान था। वह पहले ही उसकी नजरों से ओझल हो चुका है। गुजिंग्यू ने अपने दिल पर हाथ रखा और बुदबुदाया, मुझे गुरुवार पर विश्वास है, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी उसने कभी अपनी तलवार से कपड़े नहीं उतारे हैं। उसकी तलवार बहुत खास और खतरनाक लगती थी। मुझे विश्वास है कि वह आसानी से ऐसा कर सकता है जब तक वह अपनी ईश्वर को मारने वाली तलवार का उपयोग करता है। तब तक उन अराजक जानवरों को मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 347 अध्याय 247 ईश्वर वध करने वाली तलवार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दूरी में ब्लेजिंग सन, हेवनली बर्ड और थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग लगातार उस विशाल प्राणी पर हमला कर रहे थे जो अपनी पीठ पर एक विशाल पत्थर ले जा रहा था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल प्राणी को इन 2 स्वर्गीय संत क्षेत्र के अराजक जानवरों के हमलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह उनके हमलों को हवा के तेज झोंकों के रूप में मान रहा था। यद्यपि विशाल प्राणी को 2 स्वर्गीय संत क्षेत्र के जानवरों की परवाह नहीं है, फिर भी उनके हमले इकोलेस खाई को भारी रूप से प्रभावित करते हैं, लगभग पूरी खाई को जमीन पर गिरा देते हैं। आग की लपटों का समुद्र भूमि को पूरी तरह से जला रहा था, जबकि बिजली और गड़गड़ाहट आकाश पर हावी हो रही थी। इकोलेस खाई अपनी भयानक खामोशी के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि वर्तमान इकोलेस खाई खामोश होने से बहुत दूर थी। हालांकि 3 अराजक जानवरों को इकोलेस चैस की बाहरी परिधि से देखा जा सकता था, लेकिन वे पहले ही आंतरिक परिधि के अंदर कदम रख चुके थे। अब केवल आंतरिक घेरे के अंदर मौजूद विशेषज्ञ या प्राणी ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। इस समय आकाश में एक रोशनी चमकी और लिन हाओ अंततः विशाल अराजकता वाले जानवरों से लगभग 1000 मीटर दूर पहुंच गया। चमकदार सूरज, स्वर्गीय पक्षी, वज्र निगलने वाला भेड़िया राजा। उसने आकाश में दिव्य पक्षी और जमीन पर भेड़िए को गहराई से देखा। उनके शरीर से स्वचालित रूप से तेज तलवार की ऊर्जा निकलती थी। लिन हाओ की आभा में तुरंत जबरदस्त बदलाव आया। अनजाने में उसके शरीर से चांदी जैसी रोशनी फैल गई और एक बड़ी तलवार उसके सिर के ऊपर लटक गई।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह तलवार लिन हाओ द्वारा नियंत्रित तलवार ऊर्जा से बनी थी। यह असली तलवार नहीं थी, लेकिन पहली नजर में कोई नहीं कह सकता था कि यह नकली है। लोगों को यह समझने में समय लगेगा कि तलवार का निर्माण लिन हाओ द्वारा छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा की उच्च सांद्रता से हुआ था। इस बार लिन हाओ का लक्ष्य ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड था। वह देखना चाहता था कि क्या वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पक्षी को घायल कर सकता है या नहीं। लेकिन निस्संदेह ईश्वर की हत्या करने वाली तलवार निकाले बिना वह एक मामूली संत थे, और जिस प्रतिद्वंद्वी का वे सामना कर रहे थे वह एक स्वर्गीय संत था। उसके शीर्ष पर प्रतिद्वंद्वी एक अराजक जानवर था। एक उस बीस्ट का शरीर स्वाभाविक रूप से एक इंसान के शरीर से कहीं अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा लिन हाओ की तुलना में खेती के आधार के 3 क्षेत्र अधिक होने के कारण इस तरह के अराजकता वाले जानवर को घायल करना बेहद मुश्किल था। चिलाओ धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी को कुछ महसूस हुआ। उसने लिन हाओ को देखने के लिए अपना विशाल सिर घुमाया और एक लंबी चीख निकाली। लिन हाओ को पक्षी के रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक पल में 100 मील के भीतर सब कुछ, जिसमें वनस्पति, पहाड़ और यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी भी शामिल थे, हिल गए। वे अचानक इतने तेज हो जाते हैं कि अगर कोई महान संत भी 100 मील की सीमा के भीतर कदम रखता तो उसे तलवार से भारी चोटें लगती। उसका शरीर तेज तलवार की ऊर्जा से बने अनगिनत घावों से पीड़ित होगा। लिन हाओ ने फिर से अपना हाथ लहराया और तलवार की ऊर्जा तलवार में संघनित होने लगी जो उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी। तलवार की ऊर्जा संघनित होने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि आसपास के क्षेत्र में तलवार का क्षेत्र स्थापित हो गया है। चिलाओ धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी को लिन हाओ के सिर के ऊपर लटकी तलवार से खतरा महसूस हुआ। यह जोर से चिल्लाया, लिन हाओ को चेतावनी दी कि वह काम जारी न रखे जो वह करने वाला था। लेकिन यह देखकर कि लिन हाओ का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। यह लिन हाओ को थप्पड़ मारना चाहता था। उसने अचानक अपना मुंह खोला और एक चौंकाने वाली सक्शन शक्ति लिन हाओ की ओर खींची, उसे निगलना चाहा। लिन हाओ इसे अपनी इच्छानुसार कैसे करने दे सकता था? जो शक्ति एक छोटे संत की थी वह तुरंत उसके शरीर से फूट पड़ी। हालांकि इसका विरोध करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे तुरंत नहीं चूसा जाएगा। चलो भी, लिन हाओ ने ऊर्जा तलवार को पकड़ते हुए एक पागल मुस्कान दिखाई और नीचे गिरने से पहले बहुत तेज गति से ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड की ओर उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था मानो एक ही पल में शून्य में एक छेद हो गया हो। विनाशकारी तलवार की ऊर्जा के नीचे शून्यता हिंसक रूप से कांप उठी। खरोंच धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी ने दहाड़ लगाई और भय से आने वाली तलवार को देखा। वह बचना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि तलवार की ऊर्जा उस पर पहले ही बंद हो चुकी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे चकमा दे गया, वह उससे पूरी तरह बच नहीं सका। अंत में यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक स्वर्गीय संत क्षेत्र अराजकता जानवर था। तलवार से आने वाले खतरे को भांपकर इसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। इसने तुरंत अपना विशाल मुंह फिर से खोला और इस बार प्रकाश की एक विनाशकारी किरण आने वाले हमले की ओर चली गई। बूम! आकाश में एक तेज धमाका हुआ और एक पल में एक झटके की लहर दौड़ गई, जिससे तुरंत ही आसमान में सारी धुंध छा गई। देखते ही देखते आसमान साफ हो गया। ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड को देखने पर उसके पंख बिखरे हुए नजर आ रहे थे। यह देखा जा सकता है कि अभी हुए विस्फोट ने इस अराजक जानवर को भी प्रभावित किया था। यह अफसोस की बात थी कि ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड को अधिक चोट नहीं आई।
लगता है आज इन जानवरों से निपटने के लिए मुझे अपने साथी को बाहर ले जाना होगा। लिन हाओ ने अपनी पीठ से ईश्वर को मारने वाली तलवार उतारते हुए बड़बड़ाया। यह तलवार अभी भी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। सफेद कपड़ा एक विशेष सामग्री से बना हुआ लग रहा था जो गॉड स्लीडिंग तलवार की सारी तीव्रता को कैद कर रहा था। गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड दिव्य आत्मा रैंक या यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्मा रैंक का खजाना नहीं था। यह केवल एक सोल बाउंड हथियार था। वास्तव में लिन हाओ के स्वर्ग छोड़ने के बाद अराजकता के शून्य में उनका साहसिक कार्य उनके लिए कुछ अवसर लेकर आया। जब वह पहली बार ये जियाओ से मिले तो गॉड स्लेइंग तलवार केवल एक एम्पायरियन रैंक वाली तलवार थी। हालांकि अब किसी कारण से यह फिर से एक विकास के माध्यम से चला गया है, एक सोल बाउंड हथियार बन गया है। भगवान की हत्या करने वाली तलवार को देखते हुए लिन हाओ ने बुदबुदाया, अगर मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा तो इस भूमि में जगह ढह जाएगी। यहाँ की जगह आपकी उपस्थिति के लिए उपयुक्त है। आप अराजकता के शून्य में कहर बरपाने के लिए बने हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे इन जानवरों को मारने के लिए आपकी ताकत का उपयोग करना होगा। पर फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चिंता मत करो। हालांकि इस भूमि के स्थान की तुलना शून्य से नहीं की जा सकती, यह बहुत स्थिर है। अंतरिक्ष में टूटना अपने आप ठीक हो जाएगा। गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड, इन्फिनिटी एज ब्लेड और वॉयर शैटरिंग स्पीयर सभी की अपनी अपनी आत्माएं हैं। हालांकि ये जियाओ के इन्फिनिटी एज ब्लेड और वॉयर शैटरिंग स्पीयर के विपरीत गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड की आत्मा का उपयोग लिन हाओ के साथ संवाद करने के लिए किया जाता था, तब भी जब वह स्वर्ग में था। यह बात कर सकता है, सुझाव दे सकता है और कभी कभी लिन हाओ द्वारा की गई गलतियों को इंगित कर सकता है। स्वर्ग में यह कहा जा सकता है कि जहां ये जियाओ को रानी और 9 पैतृक ड्रैगन द्वारा निर्देशित किया गया था, वहीं लिन हाओ को भगवान की हत्या करने वाली तलवार द्वारा निर्देशित किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि आप वर्तमान की तुलना ये जियाओ के इन्फिनिटी एज ब्लेड से कैसे करते हैं। लिन हाओ इन्फिनिटी एज ब्लेड से अच्छी तरह परिचित थे। आखिरकार इन्फिनिटी एज ब्लेड ही था जिसने स्वर्ग में गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था। गॉड स्लेइंग तलवार के तीनों टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करने में लिन हाओ को बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तलवार से एक रोशनी चमकी जो सफेद कपड़ों से आवृत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्फिनिटी एज ब्लेड के उल्लेख पर गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड उत्साहित हो गया था। इन्फिनिटी एज ब्लेड के बारे में बात करते हुए, हालांकि ये जियो ने इसे कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इस ब्लेड की न्यूनतम शक्ति का उपयोग किया। उसने पहले कभी इसकी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। और यही बात शून्य बिखरने वाले भाले के लिए भी लागू होती है। वर्तमान में इन्फिनिटी एज ब्लेड पहले से ही हेवनली सोल रैंक तक विकसित हो चुका है, लेकिन यह किसी भी अन्य हेवनली सोल हथियार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। वास्तव में इसकी तुलना शीर्ष दिव्य आत्मा हथियारों से भी की जा सकती है। इन्फिनिटी एज ब्लेड देबिसल एनर्जी को निगलने के बाद विकसित हुआ। जहां तक वॉयर शैटरिंग स्पीयर का सवाल है, यह अभी भी एक सोल बाउंड हथियार था। इसका विकास होना अभी बाकी है। चीख धधकते सूरज हेवनली बर्ड की चीख ने लिन हाओ को वापस होश में ला दिया। उसने अपना सिर उठाया, तभी देखा कि ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड का मुंह आग से भरा हुआ था और उस पर आग की लपटें बरस रही थीं। लिन हाओ इस समय अपने तलवार क्षेत्र के अंदर खड़ा था। उन्हें विश्वास था कि उनकी तलवार का क्षेत्र आग की लपटों की विनाशकारिता को कम कर सकता है। हालांकि वे यह भी जानते थे कि इसे पूरी तरह से रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। एक पल भी बर्बाद किए बिना लिन हाओ ने एक सुनहरी तलवार दिखाते हुए सफेद कपड़े निकाले। जैसे ही तलवार प्रकट हुई,
एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और तलवार की असीमित ऊर्जा हर दिशा से तूफानी होने लगी। लिन हाओ के तलवार क्षेत्र का अचानक विस्तार हुआ और उसने सामान्य से 10 गुना अधिक भूमि को कवर कर लिया। उसी समय तलवार थामे सभी योद्धाओं को जैसे कुछ आभास हुआ। उनकी तलवारें भी कांपने लगीं, मानो उन्हें अपने राजा की उपस्थिति का एहसास हो और वे झुकना चाहते हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड्स और 48 अध्याय 248 कुलंदर धकते सूरज स्वर्गीय पक्षी को मारना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मालिक गुजेंग्यू ने अपनी भौहें उठाई और उत्साह से विशाल जानवरों की ओर देखा। बस इस तरह की तलवार के इरादे के एहसास ने गुजेंग्यू को बताया कि यह उसका मालिक है। उसके मालिक ने भगवान को मारने वाली तलवार लहराई होगी, जिससे ऐसी घटना सामने आई। यह दूसरी बार था जब उसके मालिक ने ईश्वर को मारने वाली तलवार लहराई थी। पहली बार उसने ऐसा अराजकता के शून्य में किया था, जहां उसने उसे बचाने के लिए दुश्मनों से निपटा था। तभी वह लिन हाओ से मिली और उनकी शिष्या बन गई। दुर्भाग्य से, हालांकि लिन हाओ उसे बचाने में सक्षम था, लेकिन वह उसके माता पिता को बचाने में विफल रहा। वैसे भी वह उस अद्भुत दृश्य को कभी नहीं भूल सकती। उसे आज भी याद है कि तलवार का व्यवहार कितना भयावह था। अब उसके मालिक ने फिर से ईश्वर को मारने वाली तलवार निकाल ली है, यानी वो अद्भुत नजारा फिर से दिख सकता है। यह अफसोस की बात है कि वह बहुत दूर है और अपने मालिक और अराजक जानवरों के बीच लड़ाई नहीं देख सकती। क्या हो रहा है? म्यूयाओ ने अपनी तलवार कसकर पकड़ रखी थी, कहीं वे उड़ न जाए। वह अभी भी अपने और अपनी तलवार के बीच संबंध को महसूस कर सकती थी। हालांकि अचानक सामने आई अजीब घटना के कारण वह तलवार को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी तलवार उत्तेजित हो गई है और उड़ना चाहती है, और यह तलवार रखने वाले सभी लोगों के लिए सच था। चिंता मत करो, यह मेरा स्वामी है। उसने तलवार के रास्ते को उस बिंदु तक समझ लिया है जहां अन्य तलवारों के पास उसके सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही वह क्षण है जब मेरा स्वामी एक घातक हमला करने वाला है, वे कौशल जिसके परिणाम स्वरूप पूरी एकोलेस खाई पलट सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गुजेंग्यू ने मुयाओ और शेंगयी को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए समझाया। हालांकि उसके लिए अज्ञात, उसने राहत के बजाय उन्हें चौंका दिया। शेंगयी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे खालीपन महसूस हुआ। वह भौंचक्का रह गया और हैरान हो गया, लेकिन फिर उसे दूर से एक असाधारण रोशनी दिखाई दी और फिर उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। उसने देखा कि आसमान फट रहा था क्योंकि उन्मादी अराजकता ऊर्जा ने अचानक सुबह के सितारों की भूमि पर आक्रमण कर दिया था। सौभाग्य से यह कुछ भी गंभीर नहीं था। जैसे ही असाधारण रोशनी गायब हुई, आकाश ठीक होने लगा और बहुत जल्द आकाश का घाव पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि उस समय शेंगयी और बाकी सभी को तलवार के ऐसे चौंकाने वाले इरादे का एहसास हुआ जिसका वे वर्णन नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि यदि वे उस असाधारण तलवार की रोशनी का निशाना बने, तो उनके पास विरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी। वे तुरंत मर जाते, टुकड़ों में बिखर जाते। ओह मास्टर! दूसरी ओर गुजेंग्यू के चेहरे पर दूसरों से बहुत अलग अभिव्यक्ति थी। उसके चेहरे पर कोई सदमा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह, खुशी और लालसा देखी जा सकती थी। मैं कब अपनी तलवार को इस तरह काटने में सक्षम हो सकता हूँ कि आकाश खुल जाए? उसके चेहरे पर एक कट्टर भाव था। ये रूप सामान्य से बिल्कुल अलग था। कुछ मिनट पहले लिन हाओ ने ईश्वर को मारने वाली तलवार लहराई थी, फिर उसने उसके शरीर को सहलाया और अचानक उसे पूरी तरह से लपेटे हुए सफेद कपड़े को खींच लिया,
जिससे एक गहरे सुनहरे ब्लेड का पता चला, जिससे एक असाधारण आभा निकल रही थी। गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड के शरीर से निकलने वाली तेज तलवार की ऊर्जा इतनी भयानक थी कि लिन हाओ को महसूस हुआ कि उसका शरीर एक पल में हजारों टुकड़ों में कट गया है। सौभाग्य से यह महज एक एहसास था, हकीकत नहीं। यदि लिन हाओ गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड का स्वामी नहीं होता, तो उसके शरीर को निश्चित रूप से उसके आसपास की जगह और भूमि की तरह हजारों टुकड़ों में काट दिया गया होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, जिस क्षण भगवान की हत्या करने वाली तलवार को सफेद कपड़ों से अलग किया गया, उसके आसपास का स्थान तुरंत टूट गया और जमीन अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। ये टुकड़े इतने सादे थे कि ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी तेज चीज से काटा गया हो। चीख ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड को इस बार अपने जीवन के लिए खतरा महसूस हुआ। जैसे ही उसकी नजर नग्नीश्वर वध करने वाली तलवार पर पड़ी, उसे एहसास हो गया कि वह मरने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है। पक्षी बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। चमकता हुआ सूरज स्वर्गीय पक्षी लिन हाओ पर दहाड़ा और पहली बार आगे बढ़ने के बजाय वे पीछे हटना चाहता था। वे इस जगह और इस लानत इंसान से जितना दूर हो सकता था उतना दूर जाना चाहता था। लिन हाओ ने अपनी ईश्वर घातक तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। एक शक्तिशाली झटके के साथ उसने एक क्रूर हमला किया। उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, भगवान का तिल। इस बार उसका लक्ष्य दुर्जय ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड था, एक प्राणी जो अपनी भयंकर ताकत और उग्र आचरण के लिए जाना जाता था। हेवनली सेंट क्षेत्र में एक अराजक जानवर था, लेकिन फिर भी लिन हाओ का दृढ़ संकल्प नहीं डगमगाया। उस पल में तलवार की ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर उठी, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपनी अशुभ उपस्थिति से भर दिया। पूरी अंतहीन खाई को घेरने वाली राक्षसी तलवार के वजन से हवा कांपने लगी थी। चीख धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी ने आसन खतरे को महसूस किया जो अचानक आकाश में भर गया। इस बार खतरा तलवार से नहीं बल्कि आसमान और धरती से आ रहा था। धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी ने खतरे की तीव्र चीख निकाली। आसन हमले से बचने की कोशिश करते हुए इसके पंख हवा में जोर जोर से टकरा रहे थे, लेकिन वे असफल रहा। उसके पंजों के नीचे से जमीन कांप रही थी। तलवार की ऊर्जा के अशांत झोंकों में उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही ईश्वर वध करने वाली तलवार नीचे उतरी, प्रकाश की एक चकाचौंध चमक उसके रास्ते में चली। तलवार की धार बिजली की तरह हवा में कट गई और अपने पीछे चमकदार चमक के निशान छोड़ गई। तलवार की ऊर्जा तेज और शक्तिशाली थी और जैसे ही वह धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी की ओर बढ़ती थी, ऐसा लगता था कि उसका अपना एक दिमाग था। आसन विनाश से बचने के अंतिम हताश प्रयास में ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड ने उड़ान के बीच में अपने शरीर को मोड़ लिया। उसकी हरकतें एक नृत्य की सुंदरता को दर्शाती हैं। फिर भी तलवार की ऊर्जा की निरंतर प्रगति अडिग थी, प्रकृति की एक शक्ति जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जैसे ही लिन हाओ का हमला करीब आया, आसमान फट गया, जिससे उन्मादी कैओस एनर्जी ने सुबह के सितारों की भूमि पर आक्रमण कर दिया। टकराना एक जबरदस्त प्रभाव के साथ तलवार की ऊर्जा धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी के फैले हुए पंख से जुड़ गई। ऊर्जा और ध्वनि का एक तूफान खाई में गूंज उठा, शक्ति का एक विस्फोट जो हजारों तूफानों की तीव्रता के साथ गूंज उठा। सेनाओं के टकराव से हवा में कंपन हुआ, जिससे एक विस्मयकारी दृश्य पैदा हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक क्षण के लिए इकोलेस खाई में सब कुछ जमा हो गया। जैसे ही प्रकाश और ऊर्जा कम हुई, शांति का एक क्षण आया। धधकते सूरज का स्वर्गीय पक्षी हवा में लटका हुआ था। उसकी उग्र आभा धुंधली हो गई थी और उसके एक समय के शानदार पंख अब जर्जर और फटे हुए थे।
जबरदस्त प्रहार दिखाने के बाद लिन हाओ गॉड स्लेइंग तलवार को पकड़कर हवा में मजबूती से खड़ा रहा। ईश्वर की हत्या करने वाली तलवार एक अलौकिक चमक से चमक रही थी। फिर एक शोकपूर्ण चीख के साथ धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी जमीन पर गिर गया। वह पूरी तरह से हार गया था। थंप! इसके विशाल रूप के संपर्क में आते ही जमीन कांप उठी, जिससे पूरे परिदृश्य में एक सदमे की लहर दौड़ गई। इसकी जीवन शक्ति टिमटिमा रही थी। इसकी उग्र आत्मा बुझते अंगारे की तरह धुंधली हो रही थी। लिन हाओ शांत कदमों से धधकते सूरज स्वर्गीय पक्षी के पास पहुंचा। उसने गिरे हुए प्राणी को भावहीन आंखों से देखा। युद्ध भयंकर था, शक्तियों का टकराव विस्मयकारी था, लेकिन अब यह खत्म हो चुका था। धधकते सूरज का स्वर्गीय पक्षी अब जमीन पर पराजित हो गया। उसका आतंक का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। गिरे हुए दुश्मन पर अंतिम नजर डालते हुए लिन हाओ ने अपनी गॉड स्लेइंग तलवार को ऊंचा उठाया। उसका ब्लेड रोशनी में चमक रहा था। दूसरी ओर उसने ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड की लाश को अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित किया और फिर थंडर निगलने वाले वुल्फ किंग पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने थंडर स्वॉलोइंग वुल्फ किंग पर ध्यान केंद्रित किया, उसका विशाल शरीर कांपने लगा और वे अवचेतन रूप से पीछे हट गया। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वुल्फ किंग विशाल प्राणी पर हमला कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान लिन हाओ और ब्लेजिंग सन हेवनली बर्ड के बीच लड़ाई पर भी था। अचानक लिन हाओ को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया और ध्यान दूर स्थित काले बादलों पर केंद्रित किया जो बेहद तेज गति से आ रहे थे। जल्द ही इनके आंकड़े साफ तौर पर देखे जा सकेंगे। ये स्वर्गीय राक्षस थे और उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली था। उनमें से सबसे कमजोर एक प्रारंभिक चरण का महान संत था और सबसे मजबूत एक स्वर्गीय संत था। लगता है कि इन राक्षसों की फिर से देखभाल करने का समय आ गया है, दोस्त लिन हाओ बुदबुदाया, जाहिर तौर पर ईश्वर की हत्या करने वाली तलवार से बात कर रहा था। ईश्वर वध करने वाली तलवार ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन कांपते हुए स्वर्गीय राक्षसों को मारने के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया। लिन हाओ हवा में उठे और स्वर्गीय राक्षसों की ओर झपटे। उन्होंने थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लिन हाओ के लिए स्वर्गीय राक्षसों को मारना एक अराजक जानवर को मारने से अधिक महत्वपूर्ण था। जब थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग ने लिन हाओ को दूर जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली और फिर दूरी में स्वर्गीय राक्षसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में बिजली की कई धारियां चमक रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 149 अध्याय 249 दानव वधकर्ता पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बूम बूम टकराना डेमन स्लेयर डार्क मून डांस आसमान में लगातार धमाकों और लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आकाश देदीप्यमान रोशनी से ऐसा जगमगा रहा था मानो आतिशबाजी की बौछार हो रही हो। लिन हाओ को स्वर्गीय राक्षसों से भयंकर युद्ध करते हुए और इस प्रक्रिया में उन्हें मारते हुए देखा जा सकता है। हाथ में ईश्वर वध करने वाली तलवार के साथ स्वर्गीय राक्षसों को मारना लिन हाओ के लिए मुश्किल नहीं था, खासकर जब महान संत क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षसों से निपटना हो। दुर्भाग्य से वहां बहुत सारे स्वर्गीय राक्षस थे। कौन जानता है कि वे अचानक एकोलेस खाई में क्यों आ गए। फिर भी उनका उद्देश्य जो भी हो, लिन हाओ एक भी स्वर्गीय दानव को जीवित वापस नहीं जाने देगा। चूंकि इन राक्षसों ने आने का साहस किया, इसलिए वे उन्हें परिणामों के बारे में समझाएगा। इस प्रकार राक्षसों के एक समूह को निशाना बनाते हुए लिन हाओ ने डेमन स्लेयर डार्क मून डांस की पहली चाल को अंजाम दिया। यह एक तलवार कौशल था जिसे लिन हाओ ने बनाया था। उन्होंने इस कौशल को स्वर्ग में अभ्यास के आधार पर तैयार किया।
अब जब लिन हाओ स्वर्ग में अपनाए गए किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था, तो उसे अराजकता में लड़ने के लिए नए कौशल का निर्माण करना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने कई तलवार कौशल बनाए। दानव का तिल उनमें से एक था। डेमन स्लेयर की कुल 3 चालें थीं: डार्क मून डांस, ब्लड मून डांस और वॉयड मून डांस। जैसे ही लिन हाओ ने डार्क मून डांस प्रदर्शित किया, पूरा इकोलेस चेस बदल गया। आकाश में एक पूर्णतः काला चांद दिखाई दिया, जो अंधेरी ऊर्जा का प्रवाह लेकर आया। अंधेरे चंद्रमा के केंद्र में एक विशाल सुनहरी तलवार प्रकट हुई, जो हर दिशा से तलवार की ऊर्जा का प्रवाह लेकर आई। लिन हाओ विशाल तलवार की ओर उड़ गया और आगे बढ़ने से पहले उसकी मूठ पकड़ ली। शुआ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही तलवार का वार हुआ, अंधेरा चंद्रमा अंधेरे ऊर्जा में बदल गया और अंधेरे तलवार की रोशनी के कई आधे चंद्रमा के आकार के चाप के रूप में आगे बढ़ने से पहले विशाल तलवार के चारों ओर लपेट गया। इस वोडाक द्वारा छुआ गया कोई भी स्वर्गीय दानव टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यह है, लानत है, अपने आप को बचाओ, एक स्वर्गीय दानव चिल्लाया और आगे बढ़ा। हर कदम पर अंधेरी लौक की एक नदी लेकर आया। गहरी लपटें खाई में चारों ओर फैल गईं और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। स्वर्गीय दानव दहाड़ने लगा और फिर उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया, जो 100 मीटर लंबा विशाल काय बन गया। फिर स्वर्गीय दानव ने अपनी मुट्ठी के चारों ओर लिपटी हुई काली लपटों के साथ मुक्का मारा। आश्चर्य की बात यह है कि इसका मुक्का अपनी ओर आने वाली काली तलवार के चापों का मुकाबला करने में सक्षम था। अन्य स्वर्गीय राक्षसों ने भी डार्क मून डांस से निपटने के लिए अपनी तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय राक्षस अकेले आगे बढ़े, जबकि महान संत क्षेत्र स्वर्गीय राक्षसों ने तलवार के हमले को विफल करने के लिए समूह बनाए। दूर से गोजेंग्यू और अन्य लोग अंधेरे ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली विशाल सुनहरी तलवार द्वारा लगातार छोड़े जा रहे काले चंद्रमा के आकार की तलवार की बौछार को देख सकते थे। यह देखने में एक मंत्रमुग्ध करने वाला लेकिन भयानक दृश्य था। लड़ाई यहीं नहीं रुकी, यह लगातार 3 दिनों तक जारी रहा। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ, केवल कुछ स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय दानव जीवित थे। 10 से अधिक स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय राक्षसों सहित अन्य सभी स्वर्गीय राक्षसों को लिन हाओ द्वारा मार दिया गया था। वर्तमान में उन कुछ स्वर्गीय राक्षसों ने लिन हाओ को अचंभित होकर देखा, एक भी शब्द कहने में असमर्थ थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि दानव हत्यारे लिन हाओ की ताकत एक महान संत के बराबर थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिष्ठित स्वर्गीय संत क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षस वास्तव में एक के बाद एक लिन हाओ के हाथों मर जाएंगे। यह कुछ ऐसा था जो उनके नेता चरम स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय दानव भी नहीं कर सकते थे, लेकिन लिन हाओ ने किया। एक छोटे संत क्षेत्र के योद्धा ने वास्तव में कई स्वर्गीय संतों को मार डाला था। लाखों वर्षों के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर्गीय राक्षसों की नजर में लिन हाओ मानव कबीले में नंबर 1 व्यक्ति था। यह एक स्वर्ग विरोधी उपलब्धि थी जिसे स्वर्गीय राक्षसों द्वारा अपनी ताकत के लिए स्वीकार किया जा सकता था, जो हमेशा मनुष्यों को चींटियों या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो केवल अपने पैरों के नीचे रौंदे जाने के लिए पैदा हुआ था। लिन हाओ ने स्वर्गीय राक्षसों और उनके नेता के सामने भगवान की हत्या करने वाली तलवार का इशारा किया और उदासीनता से कहा, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? जो लोग मौत से नहीं डरते, वे एक साथ मेरे पास आए। हम मानव, तुम वास्तव में अहंकारी हो। अगर हम मर भी गए तो डरने की क्या बात है?
हमारे भगवान स्वाभाविक रूप से हमें फिर से पुनर्जीवित करेंगे। इस समूह में स्वर्गीय राक्षसों के नेता ने ठंडी खराटे ली और फिर शेष स्वर्गीय राक्षसों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हर कोई उसके साथ समय बर्बाद मत करो, एक साथ हमला करो और उसे मार डालो। अगर हम इस लड़के से छुटकारा नहीं पाते हैं, वे संभवतः हमारे लिए और उस योजना के लिए एक बड़ी आपदा बन जाएगा जिसके लिए हमारे प्रभु ने लाखों वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। यहाँ सभी स्वर्गीय राक्षसों ने सहमति में जोर से चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। हालांकि लिन हाओ ने उनमें से कई को मार डाला, फिर भी इन स्वर्गीय राक्षसों की आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। वास्तव में यह एक विशेषता है जिसे लिन हाओ ने अपने द्वारा मारे गए प्रत्येक स्वर्गीय दानव में देखा था। उनमें से कोई भी मृत्यु से नहीं डरता था। वे सभी इस भ्रम में थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रभु उन्हें पुनर्जीवित कर देंगे। उनके भगवान कौन हैं, लिन हाओ को कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि अगर यह येजिओ होता तो वे कुछ अनुमान लगा सकता था। वह उस अज्ञात राक्षसी आकृति के बारे में अनुमान लगा सकता था जो स्पष्ट रूप से स्वर्गीय राक्षस नहीं था, लेकिन सभी स्वर्गीय राक्षसों ने स्वेच्छा से उसके सामने समर्पण कर दिया था। वह अज्ञात राक्षसी आकृति भी वही थी जिसने सुबह के सितारों की भूमि सहित कई देशों में कीड़े उगाने की योजना बनाई थी। एक ही समय में कुल 9 स्वर्गीय राक्षस लिन हाओ पर हमला कर रहे थे। ये सभी स्वर्गीय राक्षस स्वर्गीय संत थे। इस बार ये 9 स्वर्गीय राक्षस वास्तव में अपने हाथों में राक्षसी हथियार पकड़े हुए थे। 9 स्वर्गीय संतों की संयुक्त शक्ति के साथ उनकी युद्ध शक्ति एक राक्षसी स्तर तक पहुंच गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी स्वर्गीय राक्षसों ने खुद को युद्ध में झोंक दिया। लिन हाओ भी स्थिर नहीं रहे। उसने अपना शरीर हिलाया और अचानक 9 क्लोनों में विभाजित हो गया। लिन हाओ के प्रत्येक क्लोन के हाथ में तलवार थी। केवल असली लिन हाओ के पास ही ईश्वर को मारने वाली तलवार थी। हालांकि लिन हाओ के क्लोनों के पास केवल साधारण एम्पायरियन रैंक वाली तलवारें थीं, लेकिन स्वर्गीय राक्षसों में से किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पिछली लड़ाई से सबक लेकर सभी स्वर्गीय राक्षसों ने अपना सबक सीख लिया था। वे सावधानी पूर्वक लिन हाओ के हमले से बचाव कर रहे थे। इसके अलावा हाथ में हथियार के साथ वे लिन हाओ की तलवार के हमले का सामना कर सकते थे, या ऐसा उन्होंने सोचा था। टकराना, बूम, गड़गड़ाहट हुआ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, स्वर्गीय राक्षसों के नेता को तुरंत एहसास हुआ कि वे लिन हाओ के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। यदि उसका भगवान उसे पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं होता तो वे लिन हाओ से लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। कश कश कश। डेविल स्लेयर, डार्क मून डांस। लिन हाओ की तलवार चंद्रमा के आकार की तलवार की रोशनी की बारिश में बदल गई। 10 राउंड से भी कम समय में उसने 3 स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय राक्षसों को मार डाला था। 3 स्वर्गीय राक्षसों के मारे जाने के साथ लिन हाओ के 3 क्लोन भी गायब हो गए। क्लोनों के गायब होने के साथ साथ लिन हाओ के अन्य क्लोन थोड़े अधिक शक्तिशाली हो गए। इससे यह देखा जा सकता है कि लिन हाओ की ताकत उसके क्लोनों के बीच समान रूप से विभाजित थी। यदि उसका क्लोन मर जाता है या नष्ट हो जाता है तो शेष क्लोनों की ताकत में वृद्धि का अनुभव होगा। लिन हाओ का मुख्य शरीर स्वर्गीय राक्षसों के नेता से लड़ रहा था। लिन हाओ आगे बढ़े और जमकर संघर्ष किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन हाओ कितना मजबूत था, अंत में वे अभी भी भगवान की हत्या करने वाली तलवार की अंतहीन ताकत उधार ले रहा था। उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वे इस उधार की ताकत से उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को झेल सके। लिन हाओ को अपने शरीर के हर हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, अन्यथा
अगर ताकत मेरे शरीर से चली गई तो न केवल मैं मर जाऊंगा, बल्कि इकोलेस चेस में या शायद पूरे क्लाउडी स्काई क्षेत्र में मौजूद सभी लोग विनाश का अनुभव करेंगे। लिन हाओ ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उन जोड़ी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। लिन हाओ ने अपना हाथ लहराया और सभी क्लोन गायब हो गए। इन क्लोनों के गायब होने से लिन हाओ की ताकत एक बार फिर उसके शरीर में लौट आई। उसके बाद लिन हाओ ने अपनी तलवार हवा में उठाई और प्रकाश की एक अंगूठी बनाने के लिए लहराई। प्रकाश का घेरा अचानक पूरी तरह से लाल हो गया और आकाश में लिन हाओ के पीछे चला गया और अंततः ब्लड मून में बदल गया। डेमन स्लेयर ब्लड मून डांस बोलते हुए लिन हाओ की आंखें गहरी लाल हो गईं। जैसे ही लिन हाओ ने बात की, उसकी आकृति ब्लड मून के केंद्र तक उड़ गई और अपनी तलवार से लगातार वार करती रही। उनकी तलवार की चालें पहली नजर में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब कोई गहराई से देखने की कोशिश करता है तो उसे उन चालों में अविश्वसनीय स्तर की तीक्ष्णता दिखाई देगी। लिन हाओ द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक चाल में अद्वितीय हत्या के इरादे से भरी तलवार का सागर शामिल था, जो दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 150 CH 250 अमर कीड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आकाश में एक विशाल रक्त चंद्रमा लटका हुआ था, जिससे आकाश रक्त की तरह लाल हो रहा था। लिन हाओ को हाथ में ईश्वर वध करने वाली तलवार लेकर नाचते देखा जा सकता है। तलवार लाल रंग से चमक रही थी, मानो रक्त लाल चंद्रमा के सार को प्रतिबिंबित कर रही हो। तलवार की धार तीव्र रक्त प्रकाश से जलती हुई प्रतीत होती थी, और जैसे ही वह आकाश से होकर गुजरती थी, वह अपने पीछे रक्त ऊर्जा का एक लंबा निशान छोड़ जाती थी, जैसे आसन विनाश के धूमकेतु की पूंछ। उसका लक्ष्य शेष स्वर्गीय राक्षस थे। जैसे ही तलवार की ऊर्जा आगे बढ़ी, यह रक्त प्रकाश के घूमते भंवर में बदल गई। यह स्वर्गीय राक्षसों के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ रक्त प्रकाश का एक जटिल नृत्य बना रहा था। ब्लड मून डांस ने हर दिशा से स्वर्गीय राक्षसों को घेर लिया। इसकी शक्ति स्वर्गीय राक्षसों से निकलने वाली काली ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थी। लिन हाओ का तलवार नियंत्रण त्रुटिहीन था। प्रत्येक चाल फोकस और दृढ़ संकल्प के शक्तिशाली मिश्रण द्वारा निर्देशित थी। क्या आपको लगता है कि आप इस तरकीब से हमें नीचे गिरा सकते हैं? स्वर्गीय राक्षसों में से एक ने दहाड़ लगाई और उसका शरीर तुरंत बड़ा हो गया। यही बात अन्य 5 राक्षसों के लिए भी लागू होती है। उनका सिर काली आग की लपटों से जल रहा था। वस्तुतः उनके हाथ, पैर और 2 सींग भी काली लपटों से जल रहे थे। गर्जन स्वर्गीय राक्षसों ने जोर से गर्जना की और कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए रक्त तलवार की ऊर्जा द्वारा बनाए गए भंवर से बाहर निकल गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने खुद को एक खतरे से मुक्त किया, वे दूसरे खतरे में पड़ गए। जल्द ही उन्होंने खूनी रोशनी से चमकती एक बड़ी तलवार को नीचे उतरते देखा। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, प्रहार से शक्ति की एक स्पष्ट तरंग निकली, जिससे प्रतिक्रिया में हवा कांपने लगी। खाई का सार ही प्रवाहित हो रही अपार ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत हुआ। ऊपर का आकाश धुंधला हो गया, मानो आसन विनाश का शौक बना रहा हो, और नीचे की धरती कांप रही थी, मानो आने वाली प्रलयंकारी शक्ति से बचने की कोशिश कर रही हो। ब्लड मून डांस का प्रभाव लुभावनी और भयानक दोनों था। प्रभाव के बिंदु से लाल रंग की चमक उभरी, जो तेजी से फैलकर एक विशाल शॉकवेव बन गई। ऊर्जा ने एक ठंडी धार ला दी, मानो रक्त पिपासु चंद्रमा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया हो। इसके मद्देनजर संपूर्ण इकोलेस खाई एक भयानक लाल रंग से रंगी हुई थी, और हवा एकदम नकारी आभा से भारी हो गई थी।
जैसे कि द्वेष का कफन जिसने खाई को ढक लिया था। गर्जन 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 स्वर्गीय राक्षसों ने आसन खतरे की भयावहता को महसूस करते हुए क्रोध और आतंक की गर्जना शुरू कर दी। उनके रूप धुंधले प्रतीत हो रहे थे क्योंकि वे आसन हमले से बचने की सख्त कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपने पंखों को उन्मत्तता से फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए, जबकि अन्य लोग जमीन की ओर उछल पड़े, छाया के बीच शरण की तलाश कर रहे थे। उनकी हरकतों से हताशा और भय का आभास हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अराजकता के बीच ब्लड मून डांस ने अपना निर्मम प्रभाव डाला। ब्लेड की लाल रंग की ऊर्जा हवा के माध्यम से ऐसी ध्वनि के साथ कटी जैसे तेज हवा चल रही हो, जैसे विनाश का अवतरण हो रहा हो, और यहाँ तक कि राक्षसों की दहाड़ भी दब गई हो। बूंद संपर्क करने पर शक्ति का एक तेज विस्फोट हुआ, चमक का एक चकाचौंध प्रदर्शन जिसने थोड़ी देर के लिए खाई को रोशन कर दिया जैसे कि यह दिन था। नीचे की जमीन कांपने लगी मानो धरती ही अपनी ताकत से पीछे हट रही हो। गर्जन स्वर्गीय राक्षसों की दहाड़ें ऊर्जा के विस्फोटक टकराव से जुड़ी हुई थीं। वे अवज्ञा में चिल्लाए, उनकी आवाजें अराजकता की कलह की तरह खाई में गूंज रही थीं। फिर भी उनकी चीखों का जवाब लिन हाओ के कौशल की जबरदस्त ताकत के साथ दिया गया, और युद्ध क्षेत्र उस चकाचौंध दृश्य रक्त लाल शक्ति के बवंडर से भस्म हो गया। जैसे ही धुआं और मलबा छंटना शुरू हुआ, तबाही का मंजर सामने आ गया। ब्लड मून डांस को अपनी पहचान मिल गई थी। लिन हाओ के ब्लड मून डांस द्वारा 6 स्वर्गीय राक्षसों में से 5 मारे गए। उनके नीचे की जमीन पर उनके अंतिम स्टैंड के जलने के निशान थे। लिन हाओ हवा में खड़ा था, उसकी तकनीक के परिश्रम से उसकी छाती ऊपर उठ रही थी। उसकी ईश्वरवध करने वाली तलवार चिरस्थायी ऊर्जा से चमक रही थी, मानो वे शक्ति दिखा रही हो जो उसने अभी प्रदर्शित की हो। अब केवल इन स्वर्गीय राक्षसों के नेता जीवित थे। अगले आप हैं। लिन हाओ ने एक गहरी सांस ली, स्वर्गीय राक्षसों के नेता पर भगवान की हत्या करने वाली तलवार का निशाना बनाया और बोला। हालांकि उसकी अपेक्षा के विपरीत स्वर्गीय दानव जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। ऐसा लग रहा था कि वह यह देखकर पागल हो गया था कि कैसे एक छोटे संत ने कई स्वर्गीय संतों और 2 से 3 दर्जन महान संत क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षसों से बने अपने पूरे समूह का वध कर दिया था। अच्छा अच्छा, जैसा कि दानव हत्यारे से अपेक्षित था, आप अपने नाम के लायक हैं। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय दानव के रूप में भी मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकार करता हूँ कि आपको दानव हत्यारा नाम धारण करने का अधिकार है। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हा हा हा। लिन हाओ ने भौहें चढ़ा लीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे स्वर्गीय राक्षसों के शब्दों में एक गहरा अर्थ महसूस हुआ है। उसे लग रहा था कि कहीं और बारूद पकने की गंध आ रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अचानक, मानो लिन हाओ को अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए, आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया और लाल रंग का हर टुकड़ा गायब हो गया। थम्प 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 कदमों की हर आहट से जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा मानो कोई विशालकाय चीज चल रही हो, जो अराजकता और विनाश ला रही हो। इकोलेस खाई अब गूंज रहित नहीं थी, यह लंबे समय से अराजक हो गई थी, लड़ाई के शोर से भरी हुई थी। वह आखिर क्या चीज है? लिन हाओ विश्वास से परे हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक भयानक रूप से सुसज्जित, एक साधारण सांस से भूमि को नष्ट करने में सक्षम एक भयानक राक्षस देखा हो। दूर से वह एक विशालकाय, कम से कम 200 मीटर लंबा स्वर्गीय दानव को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। प्रत्येक कदम भूकंप लेकर आया, पहाड़ों और जंगलों को नष्ट कर दिया, साथ ही अनगिनत जिंदगियों को भी नष्ट कर दिया। हालांकि यह अंत नहीं था,
उसने देखा कि सैकड़ों हजारों मनुष्य दौड़ते हुए आ रहे थे और रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को मार रहे थे। वे वास्तव में इंसान नहीं बल्कि कीड़े थे। ये जियाओ ने 3 क्षेत्रों से कीड़ों का सफाया कर दिया था: बादलयुक्त आकाश क्षेत्र, लाल आकाश क्षेत्र और सितारा वन क्षेत्र। हालांकि अभी भी 2 क्षेत्र बचे हुए थे। इससे पहले कि ये जियो उन कीड़ों के अस्तित्व को मिटा पाता, वे स्थानिक डोमेन में प्रवेश कर गया और वहीं फंस गया। और अब ये कीड़े सुबह के सितारों की भूमि पर तबाही और अव्यवस्था लेकर आए। कमीने लिन हाओ क्रोधित थे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे इंसान नहीं बल्कि कीड़े थे। उनकी नजर में वे इंसान थे जिन्होंने मानवता के साथ विश्वासघात किया और जीवित रहने के लिए स्वर्गीय राक्षसों का साथ देना चुना। बिना कुछ सोचे समझे लिन हाओ तुरंत वर्म्स के सामने आ गया। उसने स्वर्गीय राक्षसों के नेता को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि नेता पहले से ही इतना घायल था कि वह लड़ाई नहीं कर सकता था। वह अब लिन हाओ के समय के लायक नहीं था। इसके बजाय लिन हाओ ने कीड़ों को मारना शुरू कर दिया। कीड़े एक के बाद एक गिरते गए। हालांकि स्वर्गीय राक्षसों की तरह ये कीड़े मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हालांकि उन्होंने जो देखा उससे वे सचमुच चौंक गए। 10 आदमियों की अपनी संयुक्त ताकत के साथ भी वे अभी भी लिन हाओ और अन्य 2 से निपटने में असमर्थ थे। अंत में वे सभी लिन हाओ द्वारा मारे गए। लगभग सैकड़ों कीड़ों को मारने के बाद लिन हाओ ने ठंडी सांसें भरीं और फिर सांस लेना बंद कर दिया। वह पहले से ही थका हुआ था और अब वह अपनी सहन शक्ति, ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर रहा था। हफ 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 जैसे ही लिन हाओ की सांसें उखड़ने लगीं, उसने फिर एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि जिन कीड़ों को उसने अभी मारा था वे एक बार फिर से जीवित हो उठे। यह वह कैसे हो सकता है? लिन हाओ हैरान था। उसे नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। वह नहीं जानता कि ये कीड़े फिर से जीवित होकर क्यों वापस आ रहे थे। उसने 200 मीटर के विशाल स्वर्गीय राक्षस को देखा और बुदबुदाया, क्या वे वही भगवान है जिसके बारे में उन स्वर्गीय राक्षसों ने बात की थी? उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका भगवान उन्हें फिर से पुनर्जीवित करेगा। क्या यही कारण है कि ये लोग फिर से जीवित हो गए? सटीक उत्तर न जानने के कारण लिन हाओ केवल सब कुछ अनदेखा कर सकते थे और वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। लेकिन वह जानता था कि स्थिति परेशानी भरी हो गई है। इससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया है। मार डालो, मानवता से गद्दारी करने वाले इन गद्दारों को जाने मत दो, इन कमीनों को मार डालो। लिन हाओ ने अचानक दूर से चिल्लाने की आवाज सुनी। वह आकाश में उड़ गया और गुजिंग्यू, म्यू याओ, शेंगयी और उन सभी मनुष्यों को देखा जो इकोलेस चैस में प्रवेश कर रहे थे और कीड़े से लड़ रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वे सभी खून से लथपथ थे। यह स्पष्ट था कि वे पहले से ही कुछ समय से लड़ रहे थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितने लोगों को मारा या कितनी बार मारा, सभी कीड़े पुनर्जीवित हो गए। ध्यान से, वे इंसान नहीं हैं, वे बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। अब क्या करें? हर कोई निराशा में था, हर जगह अराजकता थी। अचानक लिन हाओ को फिर से कुछ महसूस हुआ और उसने एक अलग दिशा में देखा। उसने हजारों कैओस स्पिरिट सेंट रियम योद्धाओं को आते देखा। हमारे पास सुदृढ़ीकरण है। जब लिन हाओ ने उन अराजक आत्मा संतों को कीड़ों को मारना शुरू करते देखा तो उन्होंने गहरी सांस ली। मदद आ गई है और उन पर तथा अन्य लोगों पर दबाव कुछ कम हुआ है। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि यह सच्ची लड़ाई की शुरुआत थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।